मुगल साम्राज्य भारत के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों में से एक रहा है, पर इस साम्राज्य को कई बार इसे छोटे साम्राज्यों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उनमें से एक साम्राज्य था उत्तर पूर्वी भारत का अहोम साम्राज्य, जिसने मुगलों का वो हाल किया कि मुगल बंगाल से आगे अपनी सीमाओं का विस्तार करना ही भूल गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। आज मैं आपको समधारा की उस ऐतिहासिक लड़ाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने 17वीं सदी में पूर्वोत्तर भारत का इतिहास ही बदल दिया था। मुगल और अहोम साम्राज्य का आमना सामना पहली बार 1616 ईस्वी में समधारा की लड़ाई में हुआ था और इस लड़ाई में मुगल साम्राज्य को इतने भारी विनाश का सामना करना पड़ा था कि बंगाल के मुगल सूबेदार तक को हटाना पड़ गया था। यह युद्ध ब्रह्मपुत्र और भराली नदियों के संगम पर लड़ा गया, जहां आज कोलिया भोमोरा पुल स्थित है। इस पुल से गुजरते समय आज भी उस महत्वपूर्ण और खूनी अतीत की गवाही मिलती है। समधारा की लड़ाई में अहोम साम्राज्य ने मुगलों पर अपनी पहली जीत दर्ज की थी। इस ऐतिहासिक सैन्य संघर्ष का एकमात्र सबूत तत्कालीन अहोम जनरल कोलिया भोमोरा बोरफुकुन द्वारा बनाया गया एक विशाल शिलालेख है, जिनके नाम पर पुल का नाम रखा गया है, जो विजय की याद में बनाया गया था। पुल के तेजपुर छोर पर भोमोरा गुरी शिलालेख स्थित है, जिसमें मुगलों पर अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह की जीत और समधारा किले के निर्माण का उल्लेख है। तो कहानी की शुरुआत होती है आज के वर्तमान असम और बंगाल से, जहां उस समय पर कोच राज्य हुआ करता था। पर समय के साथ यह कोच राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। इस प्रकार पूर्वी कोच राज्य, जिसे कोच हाजो कहा जाने लगा, उस पर राजा परीक्षित का शासन था। यह पश्चिम में संकोच नदी से लेकर पूर्व में बराली नदी तक फैला हुआ था। दूसरी ओर पश्चिम कोच राज्य, जिसे कोच बिहार कहा जाने लगा, उस पर राजा लक्ष्मी नारायण का शासन था, जो एक अप्रभावी शासक था। यह राज्य पश्चिम में तिरहुत से लेकर पूर्व में संकोच नदी तक और दक्षिण में गोरा घाट से लेकर उत्तर में भूटान तक फैला हुआ था। मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर द्वारा कोच बिहार राज्य पश्चिम कोच राज्य पर कई आक्रमणों ने राजा लक्ष्मी नारायण को मुगल अधिपत्य स्वीकार करने और मुगल जागीरदार बनने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन कोच हाजो पूर्वी कोच राज्य के राजा परीक्षित ने हार नहीं मानी। इसके बजाय राजा परीक्षित ने अहोम और दक्षिण सिलहट क्षेत्रों के अफगान सरदारों के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास किया, पर अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह इतने चतुर थे कि उन्हें एहसास हो गया कि कोच हाजो के साथ गठबंधन मुगलों को उनके दरवाजे तक ले आएगा, और इसलिए उन्होंने 1608 ईस्वी तक इस गठबंधन को टाल दिया। लेकिन 1615 ईस्वी में कोच हाजो के राजा परीक्षित ने कोच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण पर हमला कर दिया, और इस कारण राजा लक्ष्मी नारायण ने मुगलों से मदद मांगी। बंगाल के उस समय के मुगल सूबेदार इस्लाम खान ने मुकरम खां के नेतृत्व में एक सेना को राजा परीक्षित की कोच हाजो सेना से लड़ने के लिए भेजा। इसलिए राजा परीक्षित ने अहोम के साथ साथ अफगानों से भी मदद मांगी, पर राजा परीक्षित को किसी की भी मदद न मिल पाई। जैसा कि अपेक्षित था, राजा परीक्षित को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा और उन्हें अपने राज्य पर मुगलों के कब्जे के आगे झुकना पड़ा। इस कारण राजा परीक्षित के भाई बाली नारायण ने अहोम राजा के अधीन शरण ली। इससे मुगल अहोम राज्य पर नाराज हो गए। इसके बाद मुगलों ने मुकरम खां के अधीन कोच हाजो में अपना मुख्यालय स्थापित किया। असम में मुगलों का क्षेत्र अब बरनाडी नदी तक फैल गया था। अब मुगल असम के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, हाथी, हिरण, मुसब्बर की लकड़ी, औषधीय और सुगंधित पौधे, काली मिर्च, तंबाकू और सोने की धूल से चमकती नदियों को हासिल करने में बहुत रुचि रखते थे। पर अहोम राज्य मुगलों के साथ व्यापारिक संबंध के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के लालच में मुगलों ने अहोम साम्राज्य के भीतर बराली नदी तक अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया, और यही आने वाले वर्षों में अहोम और मुगलों के बीच टकराव का एक मुख्य कारण था। अब इन दोनों राज्यों के बीच संघर्ष तब हुआ जब अहोम सैनिकों ने अपने क्षेत्र में अवैध मुगल व्यापारियों की नावें और तस्करी का सामान जब्त कर लिया। यह एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए उकसावा था। बंगाल के नए सूबेदार शेख कासिम खान ने एक शाही अधिकारी सैयद हकीम और उसके भरोसेमंद अधिकारी सैयद अबू बकर को 10,000 घुड़सवार और पैदल सेना, 200 बंदूकधारियों और 400 बड़ी युद्ध नौकाओं के साथ कोच हाजो भेजा। यह शाही टुकड़ी 1615 ईस्वी के मध्य मानसून में बजरपुर, जो अब बांग्लादेश में है, वहां से रवाना हुई। उनके साथ ढाका के पास रहने वाले एक जमींदार के बेटे सतरजीत भी थे, जिन्होंने राजा परीक्षित के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उन्हें अपनी सेवाओं के लिए पांडु और गुवाहाटी का थानेदार बनाकर पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा राजा टोडरमल के पोते राजा जगदेव और जमाल खान मनकाली जैसे केंद्रीय सरकार के कुछ प्रसिद्ध अधिकारी साथ थे। अखेक गोहेन नाम का एक अहोम सेनापति, जिसे कुछ साल पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, भी मुगलों के साथ था। मुगलों के हमले काजली की रणनीतिक अहोम चौकी पर शुरू हुए, जो कलंग, कोपिली नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर स्थित है, वर्तमान में पानी खेती बस्ती के पास।
मुगलों के लिए जीत आसान लग रही थी। पर जैसे ही अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह को मुगलों के आक्रमण की सूचना मिली, उन्होंने अपने मंत्रियों पूरा गोहेन, बोर गोहेन, सादिया खोवा गोहेन और शाही राजकुमार सारिंग राजा को दुश्मन से लड़ने के लिए भेजा। अधिकारियों की टुकड़ी ने समदारा किले में रुककर इसकी सुरक्षा को मजबूत किया। राजा समदारा किले के पास स्थित कटलबारी किले में रुके। मुगलों ने ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी ओर कलियाबोर के पास अपने तंबू गाड़े। मुगलों द्वारा भराली नदी को पार करने का पहला प्रयास तेज बहाव के कारण असफल रहा और इसे अहोमों ने सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। इसके बाद मुगलों ने भराली के विपरीत तट पर एक अग्रिम चौकी बनाई। दूसरा प्रयास सफल रहा क्योंकि मुगलों ने अपने घुड़सवारों को जहाजों में भरकर विपरीत तट पर पहुंचा दिया था और कोहरे की आड़ में अहोमों को पीछे छोड़ दिया था। अहोम बुरी तरह पराजित हुए और उन्हें अपने किले में वापस जाना पड़ा। किले के एक सेनापति विंगसा पात्रा को मुगलों ने पकड़ लिया था। हालांकि जब हार की खबर अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह तक पहुंची तो उन्होंने 14,000 सैनिकों की एक और सेना भेजी। सेनापति किले तक पहुंचे और किले और उसकी प्राचीर की मरम्मत की, लेकिन उन्होंने मुगलों पर हमला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वे मुगलों की ताकत से अनजान थे। इसके बाद राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने अधिकारियों के लिए कुछ तेज हथियार और एक घोषणा के साथ एक दूत भेजा। घोषणा इस प्रकार थी: स्वर्ग के राजा ने आदेश दिया है कि जो कोई भी युद्ध के मैदान से पीछे हटेगा या भागेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। उसके शरीर के मांस को सभी लोगों की मौजूदगी में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। चेतावनी काम कर गई और अधिकारियों ने तुरंत मुगल शिविरों पर हमले करने की रणनीति बनाना शुरू कर दी। भराली नदी पर आपस में जुड़ी नावों से बने 3 पुलों का निर्माण का काम शुरू हो गया था और मुगल शिविरों में जासूस भेज दिए गए। सहायता के लिए अतिरिक्त सैनिकों का भी प्रबंध किया गया। भराली नदी के मुहाने पर स्थित बाड़े पर कब्जा कर लिया गया, जिससे हमलों के लिए आगे का आधार मिल गया। जासूस यह जानकारी लेके लौटे कि मुगल किला असुरक्षित था क्योंकि जमीन रेतीली थी, उचित रूप से सुरक्षित नहीं था और आसपास के जंगलों को साफ नहीं किया गया था। इसके अलावा मुगलों ने अहोम सेना की ताकत को कम करके आंका था और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। इस जानकारी से लैस होकर अहोम ने मुगल चौकी के आसपास के जंगलों पर हमला किया और कब्जा कर लिया। उन्होंने मुगल ठिकानों पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार किया। अखेक गोहेन, जो पहले मुगलों के साथ था, अब उसने अहोमों से माफी मांगने के वादे पर मुगलों का साथ छोड़ दिया था। उसने अहोमों को रात में हमला करने की सलाह दी। इस प्रकार जनवरी 1616 ईस्वी में मध्य जनवरी की एक सर्द रात को कोहरे का फायदा उठाते हुए अहोम सेना ने अपने द्वारा बनाए गए 3 पुलों के जरिए भराली नदी को पार किया और मुगल शिविरों पर हमला कर दिया। मुगलों को बुरी तरह से परास्त कर दिया गया। अहोमों ने भी नौसैनिक हमला किया और मुगलों को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे भागने की कोई गुंजाइश नहीं बची। भागने की कोशिश करते हुए मुगल सेनापति सैयद अबू बकर मारा गया। यहाँ तक कि भेजी गई अतिरिक्त मुगल सेना भी हार गई। इस संघर्ष में मुगलों ने हजारों सैनिक खो दिए। बहारिस्तान-ए-गेबी, बंगाल, बिहार और असम का एक मुगल इतिहास का स्रोत के अनुसार 1700 सैनिक मारे गए, 3400 घायल हुए, 3000 जंगल में छिप गए और 9000 को बंदी बना लिया गया। केवल कुछ अधिकारी ही भागने में सफल रहे, पर वास्तविकता में 15,000 से अधिक मुगल सैनिक मारे गए और कई हजारों घायल हो गए थे। अहोमों के हाथों में मुगलों का खजाना आ गया, जिसमें तलवारें, भाले, बंदूकें, युद्ध नौकाएं, हाथी, घोड़े, तोपे और युद्ध के अन्य हथियार शामिल थे। इस हार से मुगलों को अपमान और आपदा दोनों का ही सामना करना पड़ा। समदारा की लड़ाई के बाद अहोमों को फायदा हुआ। अहोम साम्राज्य की पश्चिम सीमा बल्ली नदी से बन्नाड़ी नदी तक पश्चिम की ओर हो गई। परीक्षित के भगोड़े भाई बाली नारायण को धर्म नारायण की उपाधि के साथ दरंग के सहायक राजा के रूप में स्थापित किया गया। उनका क्षेत्र पूर्व में बन्नाड़ी नदी से लेकर पश्चिम में संकोच नदी तक फैला हुआ था। एक नाटकीय मोड़ में बर्खास्त अहोम सेनापति अखेक गोहेन को दी गई क्षमा को रद्द कर दिया गया और उसे मौत की सजा दी गई। बादशाहनामा मुगल सम्राट शाहजहां का आधिकारिक इतिहास के अनुसार असम में हुई इस विनाशकारी सती के कारण बंगाल के मुगल सूबेदार कासिम खान को उसके पद से हटा दिया गया था। समदारा की लड़ाई ने साबित कर दिया कि एक छोटा लेकिन संगठित और साहसी साम्राज्य किसी भी बड़ी ताकत को परास्त कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धन से बढ़कर है धर्म सदा, मान से बढ़कर प्राण नहीं, पूजे ये दुनिया वीरों की चिता, कायर का कहीं सत्कार नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक युद्धों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।